मध्य पूर्व बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है और अब ईरान की तरफ से वो चेतावनी आई है जो सीधे सीधे युद्ध का संकेत देती है। ईरान ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी धरती पर नहीं बल्कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर होगा। ये धमकी नहीं, ओपन वार्निंग थी ईरान की। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कह दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिका पर नहीं मध्य पूर्व में फैले उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना लेगा। हालांकि अरागची का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से ज्यादा दूर नहीं अरब सागर में तैनात किया गया और इसी पोत पर पहुंच चुके हैं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर। हालांकि इस सब में सबसे दिलचस्प ये सामने आ रहा है कि शुक्रवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई थी। अरागची कहते हैं कि बातचीत अप्रत्यक्ष थी और सिर्फ परमाणु मुद्दों पर तक सीमित थी, लेकिन बातचीत के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश है। संभावित टैरिफ 25% तक लग सकता है। यानी एक तरफ तो बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक घेराबंदी पूरी तरह तैयार खड़ी है। हालांकि अब तो ईरान का रुख भी और साफ हो चुका है, क्योंकि अरागची कहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई भी समझौता नहीं होने वाला। ये ईरान का अधिकार है और ये जारी रहेगा। मिसाइल प्रोग्राम पर भी ईरान ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ना अब और ना भविष्य में कोई भी बातचीत होगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। तो वही ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी तो धमकी तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का अंजाम दुश्मनों की रणनीतिक हार होगी और युद्ध पूरे इलाके में फैल जाएगा। इस बीच अमेरिका सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के बावजूद मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती और मजबूत की जा रही है और इस तनाव का असर सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरानी मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 के मुकाबले करीब 15,90,000 रियाल। अरागची ने दोहा में अल जजीरा फोरम से इजराइल पर भी सीधा हमला बोला है। इसके अलावा आपको बता दें कि गाजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की जान सौदेबाजी नहीं हो सकती, भूख को हथियार नहीं बनाया जा सकता, अस्पताल युद्ध का मैदान नहीं होते। ईरान का आरोप है कि इजराइल को क्षेत्रीय वर्चस्व की खुली छूट है, जबकि बाकी देशों पर निशस्त्रीकरण का दबाव बना हुआ है। हालांकि आपको क्या लगता है ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।